अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी सुबह का टाइम और अपिया इस टाइम पे सेक रही थी शीरमाल और थोड़े से पराठे ले आए थे भाई, क्योंकि ना कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, गर्मी बहुत हो रही थी। का दिल चाह रहा था तो इस वजह से हम लोगों ने शीरमाल मंगवा लिए थे और हम लोगों ने कहा था ये हम सिर्फ चाय से खाएंगे और कुछ नहीं। और भाई पराठे इसलिए लाए थे क्योंकि वो अंडा वगैरह खाते, मतलब वो रात का सालन या फिर अंडा इस टाइप की चीज़ मतलब खाना कुछ पसंद करते, नमकीन कुछ भी चाहिए नमकीन। होता है। इस वजह से भाई ये पराठे ले आए थे और बस हम लोगों ने चाय के साथ यही डिब्बो डिब्बो के खा लिए थे। यही और हम डिब्बो डिब्बो के खाया लोग था। शीरमाल जो है हमेशा सेक कर ही खाते हैं जब नाश्ते में खाने हो, क्योंकि हमें थोड़ा सा ये क्रिस्पी अच्छा लगता है, थोड़े से कड़क होने चाहिए, बिल्कुल नरम नरम नहीं खाया जाता। वो मतलब कोरमे वगैरह के साथ तो खा लो तो चल जाता है, लेकिन ये कि अगर सुबह नाश्ते में खाया जा रहा है, जैसे कि कभी कभार हम लोग ठंडी रबड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं ये। और किस किस ने खाया है रबड़ी शीरमाल, कौन कौन खाता है, खाया तो होगा खैर बहुत सारे लोगों ने, शौक से खाता है नाश्ते में, मुझे बताइएगा कमेंट करके। हम लोगों को पसंद है लेकिन बहुत कम करते हैं क्योंकि बहुत हैवी नाश्ता होता है वो, बहुत कम होता है, ऐसे होता है साल में 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं खाते हम लोग सुबह में इतना हैवी नाश्ता। मतलब तो रबड़ी, बस रबड़ी और और शीरमाल, गरम 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 शीरमाल। शीरमाल। तो बस यहाँ पे नाश्ते वास्ते से फारिग होने के बाद दोपहर का टाइम है और जोए कर रही थी एडिटिंग। बहुत सारे लोगों की फरमाइश आई हुई थी कि भाई दाल चावल, कुछ सब्जी, कुछ इस टाइप की चीज़ें सिंपल सी बनाना बताएं, क्योंकि वो दावतें खा खा के सब थक जाते हैं। दूसरा सबको ये भी होता होगा कि नई रेसिपी मिल जाएगी या फिर सबका अलग तरीका होता है पकाने का, ये भी एक बात होती है। तो खैर मैंने ये दाल चावल की रेसिपी शेयर की थी, दाल की रेसिपी शेयर की थी जिसमें मैंने कचूमर भी बनाना बताया था। तो जोया इसको एडिट कर रही थी, एडिट करके रिकॉर्ड वगैरह करके फिर हम लोग बैठे हुए थे और जोया अपना काम हम कर रही होती है, तो फिर मैं कुछ फल या कोई भी चीज़ ले आती हूँ खाने के लिए, या तो मोस्टली मैं चाय वगैरह या फिर कोई जूस वगैरह ले आती हूँ कि यार ये पी लो, क्योंकि घंटों बैठना होता है और घंटों बैठ के ही काम किया जाता है। तो देखें बस हम लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और ये ठंडी ठंडी फ्रिज में रखी थी और बहुत मज़े की थी जामन। मैंने अभी तक जामन का नाम ही नहीं लिया था। जामुन बड़ी मज़े की लगती है। खैर ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम जा रहे थे इम्तियाज़। थोड़ी बहुत हमें ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ी अपना जो स्टॉक ख़त्म हो गया था वो हमें लेकर आना था। मुझे थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था और अम्मी को सिर्फ सब्ज़ी वगैरह ख़रीदनी थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि भैया आप इम्तियाज़ ही चलें, क्योंकि इम्तियाज़ से फिर मुझे भी मेरा सामान मिल जाएगा, फिर अलग से मैं क्या जाऊँ, इतना सा सामान ख़रीदना है मुझे। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है हम साथ ही चलते हैं। तो फिर हम लोग इम्तियाज़ आ गए थे और जब हम घर से निकले तो हमें याद आया था आज 2 तारीख है सरप्राइजिंगली। और यहाँ पे रश बहुत था, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हमें सिर्फ 1 से 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि बहुत सारा सामान भी नहीं ख़रीदना था। और लकीली हम जिस रॉ में लगे थे काउंटर पे, जब बिलिंग के काउंटर पे लगे थे, तो हमसे सिर्फ आगे एक ही ट्रॉली थी, सेकंड हमारा नंबर था, तो हम जल्दी फारिग हो गए थे। शुक्र है जल्दी आप ही। तो जी हम लोग गए थे इम्तियाज़ और थोड़ा बहुत सामान लेना था वहाँ से, ग्रॉसरी नहीं करनी थी, लेकिन ये है कि जो भी स्टॉक वगैरह ख़त्म हो गया था। इसके अलावा अम्मी को लेनी थी सब्ज़ी लेनी थी थोड़ी सी, वो नहीं आलू प्याज लहसुन वगैरह, वो सब जो रेगुलर बेसिस वाला सामान, जो रेगुलर बेसिस वाला होता है। तो हमने कहा चलें भाई आप घर के पास से ना लें, वैसे तो घर के पास से भी मिल जाता है सारा सामान। हमने कहा इम्तियाज़ चलें, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी लेना था सामान, तो मैंने कहा मैं भी ले लूँगी। तो फिर हम इम्तियाज़ चले गए थे, वहाँ से फिर जाते हैं तो फिर सही से सामान आ जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ग्रोसरी के लिए अभी हम जाएंगे, अभी हम गए नहीं हैं। अच्छा जी, मेयोनीज ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस बार डिपिट कर लिया है, क्योंकि वो जो हम यूज़ करते हैं मेयोनीज यंग्स का वो था नहीं। और मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, लिया है शंग्रीला का, मिल गया था मुझे, दिख गया था तो मैंने ले लिया, क्योंकि ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ डार्क वाला, इस बार लिया यूज़ करके देखूँगी। और मैंने लिया है ये नैंडोज का पेरी पेरी सॉस, लिया है एक्स्ट्रा हॉट। मज़े आएंगे भैया, मिर्चे लगेंगे। इसके अलावा मैंने क्रीम के कुछ पैकेट्स लिए हैं, ये लिया है, ये लिया है, और ये नॉर्मल वाली जो ये भी वही है ना? हाँ सेम ही है, सेम ही। और ये जो है लिए खाने के लिए, ये सूरजमुखी के बीज होते हैं ना, ये वो है, लेकिन ये कच्चे हैं, इनको हम रोस्ट करेंगे ओवन में, उसके बाद ही इसको खा सकते हैं। ये कच्चे मिलते हैं वहाँ से रोस्ट। और ये मैं बता दूँ, ये नट्स वाली साइड पे मिल जाते हैं बहुत इजीली, जो एक ही सेक्शन है ना, मतलब हम गुलशन ब्रांच पे जाते हैं तो वहाँ पे एक ही सेक्शन है नट्स का, तो वहीं से मिल जाएंगे आपको बहुत ईजीली। इसके अलावा ये चने लिए भुने हुए, ये वैसे ही खाने के लिए लिए।
अच्छा इधर मैं दिखा दूँ, आजकल चिकन में बड़ा इशू आया हुआ है, और आप लोगों को तो पता है चैनल है मेरा, मेन चैनल पे मुझे रेसिपीज़ वगैरह तो बनानी होती हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा मैं खुला चिकन नहीं लेती, KNN's का ले लूँ या फिर मेन्यू का ले लूँ। तो मैंने मेन्यू का चिकन ले लिया है, बोनलेस लिया है। ये बोनलेस ब्रेस्ट है, मतलब ब्रेस्ट पीस हैंगे, बस ये ले लिया मैंने 2 kg। और इसके अलावा मैंने कीमा ले लिया है इसका, क्योंकि मुझे रेसिपीज़ के लिए तो चाहिए होता है, खाली बीफ नहीं बना सकते, सबको चिकन ही चाहिए होता है। और बीफ चाहिए होगा तो वो तो फ्रेश आ जाएगा, वो तो आ जाएगा फ्रेश वगैरह, लेकिन चिकन के लिए रेसिपीज़ के लिए तो चिकन चाहिए होता है। तो मैंने ये वाला ले लिया। मुझे लगा कि वो खुला ख़रीदने से बेहतर है मैं ये ख़रीद लूँ जो ब्रांडेड है, क्योंकि उनकी फीड अलग होती है, इस वजह से मैंने ये लेना ज़्यादा। और सेहत के लिए भी, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, क्योंकि आजकल सुन रहे हैं इशू आया हुआ है चिकन के अंदर, तो इस वजह से मैंने वो नहीं लिया। के बाद आ जाते हैं थोड़ी सी चिज्जी, थोड़ी पीनट लिए हमने। ये पीनट्स लिए। अच्छा मुझे ये सुपर क्रिस्प की बहुत अरसे के बाद दिखी, तो मैंने बोला ये वाली ले लेती हूँ पीनट्स, तो ये अच्छी होंगी। इसके अलावा ये रेजन्स हैं, किशमिश ले ली है, किशमिश ले ली है, पीनट बटर लिया है, ये चंकी हैगा, चंकी पीनट बटर है, और ये मुझे काफ़ी पसंद है। अब ये कोई पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एक ये बिस्किट का पैकेट लिया है, ये वैसे ही ले लिया, ये वैसे ही ले लिया नज़र आ गया तो ले लिया। चेरीज़ लिए हैं हमने, चेरीज़ का पैकेट लिया है, खजूर ली है। रमज़ान गुजर गया लेकिन हम मिस कर रहे थे खजूर को, इस वजह से हमने ये ले ली। अच्छा जोया ने लिए हैं टैंग के कुछ साशे। अच्छा टैंग हमारे यहाँ नहीं पिया जाता है, इस बार हमको वो नहीं मिला, स्कॉच नहीं मिला था, जो हम लोग लेते हैं वो नहीं था, पिछली बार भी नहीं मिला था। तो जोया ने कहा 1-2 साशे ले लेती हूँ टैंक के, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर कोई आ जाए, उसको आपको किसी को सर्व करना है कुछ ठंडा, तो आप बना के दे सकते हैं। तो ये ले लिया है। ये सिर्फ मैंने 2 या 3 साशे ही लिए, ज़्यादा नहीं लिए। एक मैंगो फ्लेवर ले लिया था, पाइनएप्पल ले लिया था, बस इसके अलावा नहीं, क्योंकि ऑरेंज से तो बाकी गला ख़राब हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है उससे। अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है बीमार होने की। अच्छा एक हमने ले लिया है कॉकटेल। अच्छा ये सारा सामान ना ज़रूरी नहीं है मैं ले रही हूँ तो मैं अभी यूज़ करूँ, मैं लेके रख लेती हूँ, मेरे पास स्टॉक में होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरी जो पेनिट्री आप कह लें उसके अंदर होना चाहिए सामान, तो ये ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने ये ले लिया है। डिपिट का एक सॉस लिया है, बनारो लिया है, इसके अलावा 2 सॉस रखे हुए हैं हमारे पास डिपिट के, पुराने ही रखे हुए हैं। एक बारबेक्यू रखा हुआ है और एक आई थिंक कौन सा रखा हुआ है, ब्लू वाला रखा हुआ है, नाम नहीं याद आ रहा कुछ उसका, लेकिन रखा हुआ है। स्मोकी बारबेक्यू ऐसे कुछ है। पाइनएप्पल का स्लाइस ले लिया है, स्लाइस ले लिया है, और पिज़्ज़ा सॉस ले लिया। यार ये वाला पिज़्ज़ा सॉस अच्छा है, मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड करनी पड़ती हैं थोड़ा इसका टेस्ट उठाने के लिए, लेकिन अच्छा आएगा, यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ चीज़ों में ऐड कर देती हूँ, खाने में बुरा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको लगेगा आप मीठा टमाटो केचप खा रहे हैं, इसमें से अच्छी क्या कहते हैं, आप खाओ तो लगता है आपने पिज़्ज़ा सॉस खाया है। इसके अलावा ये क्या कौन सा हैगा, अच्छा ये पाइनएप्पल टैंक है। हम लोगों को ना टैंक में सिर्फ पाइनएप्पल टैंक पसंद है, सब लोग को। हाँ या फिर मैंगो फिर पी लेते हैं, लेकिन पाइनएप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है। काली वाली किशमिश ली है। अच्छा ये खाने के लिए ली है काली वाली किशमिश। अम्मी ने कुछ दिन पहले ना इंटरनेट पे इसके फ़वाइद पढ़े थे कि ये खाने से ना बहुत जल्दी खून बनता है, मतलब सिर्फ 11 दाने वो मुझे बता रही थी कि खाओ सुबह निहार में, तो क्या कहते हैं बहुत जल्दी खून बनता है। चाहे तो भिगो के भी खा सकते हैं, चाहे तो वैसे भी खा सकते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझसे ले लेना, तो ये मैंने ले लिया है। और ये है एप्रिकॉट्स, ये हम बहुत शौक से खाते हैं। ये हम बहुत शौक से खाते हैं। अक्सर लेट नाइट भूख लगती है ना, हम 1-2 आलमंड्स ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, कभी चिप्स खा लेते हैं, कभी पीनट खा लेते हैं। मतलब लेट नाइट चॉइस होनी चाहिए, एटलीस्ट रात की स्नैकिंग के लिए चॉइस होनी चाहिए, मतलब 2-3 चॉइसेस होनी चाहिए। आलमंड्स ले लिए हैं मैंने, इसके अलावा और एक और टैंक। अच्छा ये नमक वाले बीज हैं, ये बड़े पसंद है मुझे, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये तो भुने हुए होते हैं, इससे भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं।
इसके अलावा ये है मुनक्का, बड़ी वाली जो किशमिश होती है ना वो है, इसे मुनक्का कहते हैं। इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। और ये भी जस्ट खाने के लिए ली है हमने। ये वाली खजूर भी ली है। खजूर रखी हुई हो ना, आपको घर में कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो आप खजूर खा ले, तो आपकी वो मीठे की जो क्रेविंग होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हमने लिए है, अच्छा माज़ा लिया है। इस बार क्या हुआ था, हम लेकर आए थे ना रमज़ान में माज़ा लेकर आए थे, तो हमें ना किसी ने कमेंट करके कहा था कि माज़ा को ना दूध में ऐड करें और फिर पी के देखिएगा। तो फिर हमने ना, क्योंकि कोई हमें सजेस्ट करता है तो हम ज़रूर उस पर अमल करते हैं, हमें समझ में आता है। तो खैर मैंने सोचा था कि चलो ट्राई करके देखेंगे, शायद अच्छा लगे। उसकी वीडियो नहीं बना पाए हम। हाँ, लेकिन ना मैंने उसकी वीडियो देखी थी, उसे आना बाद में कहीं पे सेल हो रहा था माज़ा, और उसके अंदर दूध डाल के बर्फ़ डाल के ना, और मतलब सेम आधी क्वांटिटी में, जैसे कि 1 लीटर ये माज़ा है और 1 लीटर इसमें दूध ऐड करके या आधा लीटर दूध ऐड करके इसमें बहुत सारी बर्फ़ ऐड कर दें तो मज़ेदार ना शरबत सा बन जाता है आपका। आपको लगेगा क्विक वाला ना मैंगो शरबत बन गया हो। तो खैर ये मैंने ना रमज़ान के लास्ट अशरे में ना ट्राई किया था, 2 से 3 बार बनाया, बहुत मज़ेदार बनता है। तो इस बार हम ना माज़ा लेकर आए हैं कि वो वाला शरबत बनाने के लिए। ये देखिए, ये खाली 2 लेकर आए हैं। वो ना उनके लिए आइडियल है, जैसे जहाँ पे मैंगो वगैरह नहीं मिलते हैं या फिर क्या कहते हैं मैंगो का सीज़न नहीं है, तब आप बना के मतलब एंजॉय कर सकते हैं इस तरह का कोई जूस वगैरह, अगर आपको मैंगो का टेस्ट चाहिए तो। इसके अलावा है ये बिन बैग्स लिए हैं हमने, ये बड़ी काम की चीज़ होती है। अच्छा, और ये डव लिया है शैम्पू। हाँ, बाकी और थे तो इसलिए बस खाली छोटा ले लिया है। इसके अलावा मैं बता दूं भाई, प्याज ली है, प्याज है, और ये आलू हैं, और बाकी सब्जी मैं आपको दिखा देती हूँ और उसके रेट भी बता दूंगी, क्योंकि ऐसा घर पे आके अम्मी अबू ये लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने सुना कि सब्ज़ी काफ़ी महंगी हो गई है और वहाँ पे रेट काफ़ी कम थे, तो इसलिए मैं आपको रेट बता देती हूँ उसके। बंद गोभी मिली है हमको, कितने की है, 58 की मिली है। ये तकरीबन 1 किलो में आप कह लें 150 ग्राम कम है, 53 रुपीज़ की है ये, 1 किलो में 150 ग्राम कम है, 3 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है ना। और ये क्या है, तुरई है, 1.5 किलो तुरई है, और ये है 155 की। ठीक है, इनके सब्जियों के रेट काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। चिकन भी मुझे सस्ता मिला है, नॉर्मल शॉप से मैं लेती तो मुझे महंगा मिलता। हाँ, मतलब बोनलेस मुझे 2 किलो मिल गया वहाँ से 1270 रुपये का। ठीक है, और मिन्स भी इसी तरह से मिला है, तो मुझे सस्ता लगा, मुझे महंगा नहीं लगा। ये इसके अलावा हैं खीरे हैं हमारे, ये हैंगे 2.25 किलो हैं, 135 रुपीज़ के। ठीक है यार, बिल्कुल सही है। यहाँ से लेने जाओ, मतलब घर के करीब से लेने जाओ तो महंगे मिलते हैं। हाँ, महंगे मिलते हैं। और ये है आधा किलो लहसुन, 101 रुपये का। अच्छा, ठीक। मैंने कहा इसके प्राइस में बता दूं, क्योंकि ये ज़रा सब्ज़ी जो है ना घर के पास में आपको ना महंगी ही मिलेगी, इम्तियाज़ से सस्ती मिल जाती है। और ये आधा किलो है शिमला मिर्च, 170 रुपये की। और साबुत लहसुन है तकरीबन, ये है 1 किलो 1.5 पाव के करीब, मतलब 675 ग्राम हैगा, और ये है कुछ 100 रुपये का, 100 रुपीज़ का। 675 ग्राम है। हाँ, 1 किलो 1.5 पाव बोल रही हो? नहीं ना, 675 ग्राम जो है। अच्छा, 675 ग्राम है, आधा किलो से ज़्यादा, 1 किलो से ज़्यादा बोल रही थी तुम। अच्छा। हाँ। आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा, कोई बात। और ये 1.25 किलो के बराबर ये भिंडी है, ये मिली है 192 रुपीज़ की। अब 92 को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अब वहाँ पे असल में वहाँ पे ना ये अच्छी बात होती है कि आप अपने हाथ से लेके खुद देख के एक पीस देख के डाल सकते हैं आप अपने शॉपर में, और फिर ये नहीं होगा कि वो होता है ना सब्जी वाले बोलते हैं नहीं ये वाली नहीं करें, ये वाली नहीं मिक्स करें, मतलब अपनी मर्जी से नहीं उठा सकते आप। यहाँ पे ये कोई सीन नहीं है। दूसरा अब्बू कह रहे थे भिंडी बहुत सस्ती मिली है, यहाँ पे कुछ 200 रुपये से ऊपर मिल रही है भिंडी, और वहाँ पे से सस्ती मिली है, मतलब आप कह लें 200 रुपये के अंदर आपको मिल गई है कुछ 1.25 किलो के बराबर।
हाँ बस यही तो बस हमारी थोड़ी सब्जी बहुत वगैरह शॉपिंग लेने थी। गए थे। और मिनी हॉल है हमारा ये एक तरह का। मिनी शॉपिंग हॉल है। ज़्यादातर तो सब्जी लेने गए थे और थोड़ा बहुत वो सामान था जो बिल्कुल ये ने स्टॉक ख़त्म हो गया था, तो हमने सोचा कि जो अभी ग्रोसरी करने जाएंगे उससे पहले हम चले जाएं, एक चक्कर लगा लें। ऐसे की बात नहीं, ज़रूरत का सामान है ज़रूरत सारा। का ही सामान है और ये पहले लिया है, इनकी अभी ज़रूरत है और फिर उसके बाद फिर हम चले जाएंगे इंशाल्लाह। ग्रोसरी तो सेट होती है ना कि आपने क्या क्या लेना है, वो हाँ फिर अम्मी उसमें तो करती हैं दालें grocery। चावल ये बाकी चीनी। सामान मेरा तो सब्जी अम्मी ने खरीदी, बाकी हाँ। सामान मैंने खरीदा, वो मेरे किचन के हिसाब से। तो खैर बस यही थी हमारी शॉपिंग। और आप लोगों ने बतानी है कि आप लोगों ने बताना है कि आज की शॉपिंग, आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।